ऑलराइट, आगे बात करते हैं पेज नंबर 4 पे। यहाँ पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है डिवोल्यूशन इंडेक्स। एक नया इंडेक्स है जो कि अभी जारी किया गया है, डिवोल्यूशन इंडेक्स। आपको पता होना चाहिए, इस इंडेक्स में पेपर में सवाल पूछेंगे। इस इंडेक्स से ये पता लगता है कि आपका जो पंचायती राज सिस्टम है ना, ठीक है, जो आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है वो कितने स्ट्रांग है और कितने अच्छे तरीके से आप काम कर पा रहे हो। ऑलराइट, तो कर्नाटका ने जो है ना इसके अंदर क्या किया है, टॉप है जो कि किया है। तो इसके अंदर कई सारे फ्रेमवर्क है, एक्चुअली के अंदर इसमें 6 क्राइटेरियाज है जो कि इंक्लूड करे जाते हैं। कितने? 6 क्राइटेरियाज। कौन कौन से? जैसे कि सबसे पहले तो आपका वहां का फ्रेमवर्क कैसा है, आपने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में कैसा फ्रेमवर्क बनाया हुआ है। फ्रेमवर्क के अंदर केरला जो है वो नंबर 1 पे आया है। उसके अलावा आपके वहां पे जो फंक्शन जो है वो कैसे हो पा रहे हैं, इसमें तमिलनाडु ने टॉप किया है। वहां के फिनेंसेस कैसे मैनेज है, क्योंकि स्टेट ही है जो कि पंचायत को पैसा देता है। ऑलराइट, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी कितनी है वहां पे। उसके बाद में वहां पे जो काम करने वाले जो बॉडीज है, फंक्शनरीज है, वो कैसी है। और लास्ट उसका कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे हो पा रहा है, वहां पे आप उनको आगे बढ़ाने के लिए कितना हेल्प है जो कि कर रहे हो। हर एक क्राइटेरिया में अलग अलग राज्य जो है वो ऊपर है, लेकिन टोटल मिला के अगर ओवरऑल डिवोल्यूशन इंडेक्स देखें तो यहाँ पे कर्नाटका ने जो है वो नंबर वन रैंक है जो कि हासिल करी है। ओके, चलिए, सेकंड नंबर पे केरला है और थर्ड पे तमिलनाडु है। तो तीनों सदर्न राज्य आपको देखने को मिलेंगे। 6 की डायमेंशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं और सबका अलग अलग लेवल के ऊपर स्कोर है जो कि आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको याद नहीं करना है ना। और गवर्नेंस के लिए और डेवलपमेंट के लिए दोनों एस्पेक्ट में ही हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो बहुत बड़ा रोल है जो कि प्ले करते हैं। हमने पहले भी कई बार बात करी है कि महात्मा गांधी जी का जो विजन था, ठीक है, वो यही था कि हमारे यहाँ के जितने भी लोकल लेवल के ऊपर जो इंस्टीट्यूशन है ना वो एम्पावर होने बहुत जरूरी है। लोकल लेवल की जो प्रॉब्लम है, जो पंचायत की गांव की जो समस्या है, अगर वो गांव के अंदर ही सॉल्व हो जाएगी तो फिर क्या होगा, वहां के क्राइम रेट भी कंट्रोल हो जाएंगे, लोगों को जस्टिस भी जल्दी मिल जाएगा। अगर लोकल लोगों जगह पे हम लोग इंडस्ट्रीज बना देते हैं, इसीलिए गांधी जी चरखा चलाया करते थे, क्योंकि चरखा जो है वो गांव के अंदर भी वो इंडस्ट्री का, हैंडलूम का काम है जो कि किया करता था। तो लोगों को रोजगार मिल जाया करता था, तो लोग जो है वो बारिश के ऊपर डिपेंडेंट पूरी तरीके से नहीं होंगे। समझ गए? तो इस तरीके से ये काम की शुरुआत करी गई। अगर आप सोचिए एक ऐसा गांव अज्यूम करिए जहां पर पंचायती वहां की जस्टिस दे रही है, अच्छा, इसके अलावा वहीं पर इंडस्ट्रीज है, वहीं पे एग्रीकल्चर है, अच्छे स्कूल और अस्पताल है, अच्छी रोडें हैं, अच्छी बिजली की सुविधा है, तो क्या आपको लगता है कि कोई भी गांव छोड़ के जाना पसंद करेगा? कोई भी नहीं पसंद करेगा। समझ गए? अच्छी एयर मिलेगी वहां पे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसी तरीके के गांव की महत्वाकांक्षा गांधी जी के द्वारा पूरे देश में करी गई थी। और इसी वजह से फिर हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाके डेमोक्रेसी ग्रास रूट के ऊपर इंप्लीमेंट हो और हम लोग गांव के अंदर डेवलपमेंट कर सके, इसीलिए हमने जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी इंट्रोड्यूस करी थी। समझ गए? यही एक कारण था। और जब हम लोग बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट की, तो ये आज की बात नहीं है। आज से जब अगर मैं 3000 3,500 साल पहले भी चले जाता हूँ ना, वैदिक टाइम पे भी चले जाता हूँ, तो उस जमाने के अंदर भी सभा समिति, है ना, विधाता, ये सब हुआ करते थे जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को रेगुलेट किया करते थे। तो वैदिक काल से लेकर चाहे मौर्य साम्राज्य हो, चाहे उसके बाद गुप्त रहा हो, चाहे फिर उसके बाद में अकबर का रहा हो, हर जगह पे जो है वो लोकल डेवलपमेंट का अपना ही रोल है जो कि रहा है। समझ गए? तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल है जो कि प्ले करता है। मतलब महात्मा गांधी जी ने तो एक बात बोली थी कि अगर किसी देश के अंदर या किसी जगह पे अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जैसे नहीं है, तो ये अपने आप में उस देश ने जो है एक वायलेंस क्रिएट करने का तरीका अपना लिया है। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है जो कि उसकी बताई गई थी। और उसी वजह से जो है वो हमारे देश में काफी जगह पे गांव के मैटर जो है वो गांव में भी सुलझते हुए कई बार देखने को भी मिलते हैं। हमने बहुत सारी कमिटीज है जो कि बनाई है, अशोक मेहता कमेटी। फाइनली जो हमारे यहाँ पे 3 tier सिस्टम बनाया गया वो बलवंत राय मेहता कमेटी के माध्यम से बनाया गया। उसके अलावा हनुमंता राव कमेटी भी बनी 1983 के अंदर, जेवी के राव कमेटी बनी, सिंघवी कमेटी बनी, है ना, बिल्कुल सही है। एक सरकारिया कमीशन भी आया था, आई डोंट नो कौन से टाइम पे था, मेरे ख्याल से 88 या 89 के टाइम पे आया होगा, 89 के टाइम पे। तो इस तरह के कई सारे इनिशिएटिव है जो कि हमारे देश के अंदर लॉन्च करेगा और हमने फिर यहाँ पे एक प्रॉपर डेमोक्रेसी है जो कि स्टैब्लिश करी। ठीक है,
ऑलराइट, तो उसी को लेकर ये पूरा आर्टिकल है, उसी को कौन सा राज्य किस तरीके से मैनेज कर रहा है वो यहाँ पे बताया गया है। चलिए आगे बात करते हैं, जो कि पेज नंबर 8 को लेकर एक नया बिल है जो कि इंट्रोड्यूस हो रहा है। अभी एक बार थोड़ा उस बिल के बारे में चर्चा थोड़ी बाद में करेंगे, एक बार थोड़ा बहुत क्या है हमारे यहाँ पे चीजें थोड़ी सी एक बार बेटर हो जाए,